जैसे कि जिसमें पॉलिटिकल डिज़ाइन भी हो सकता था, किसी कोई सियासी बैनर बना लें, या फिर इसमें हम किसी महफिल का बैनर भी बना सकते थे। लेकिन फिर मैंने सोचा कि आपको इस ऐप की कुछ मज़ीद फ़ीचर्स बता दिए जाएं जो बेसिक में तो नहीं आते, लेकिन फिर भी आपके किसी ना किसी काम ज़रूर आ सकते हैं। आपके वो शॉर्टकट्स हैं कुछ जो आपके डिज़ाइन में आपको हेल्प कर सकते हैं। तो आइए आज हम वही बनाना सीखते हैं। तो हम कोई भी एक साइज़ ओपन कर लेते हैं, न्यू, और इसमें मैं कुछ टेक्स्ट लिख लेता हूँ। एक भाई ने मेरे से पूछा था कि टेक्स्ट को लंबा करके कैसे लिखते हैं, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। टेक्स्ट को लंबा करके कैसे लिखते हैं, मैं यहाँ से कोई रैंडम टेक्स्ट लिखने के बजाय यहाँ से पोइट्री उठा लेता हूँ। तो जस्ट ये रैंडम शेर है। तो इसको हमने क्या करना है कि हम ये चाहते हैं कि ये जो नीचे वाली लाइन है इसको, इसके अल्फाज को थोड़ा थोड़ा लंबा कर दें ताकि ये यहाँ तक पहुँच जाए। तो ये कैसे होगा, आपने आप जिस लफ्ज़ को लंबा करना चाहते हैं, मिसाल के तौर पे मैं करीम के यहाँ से क्याफ को लंबा करना चाहता हूँ, तो इस यहाँ पे क्लिक करके यहाँ से नीचे से स्क्रॉल करेंगे। ये जो अलामतें दी गई हैं, ज़बर ज़ेर पेश वगैरह एराब दिए हुए हैं, इसको स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे इस तरह की डैश आपको एक नज़र आएगी। तो इसको यहाँ पे ऐड कर दें, इस पे इसको प्रेस करते रहेंगे, जितनी दफ़ा प्रेस करेंगे ये ऐड होता जाएगा। तो ये देख को लंबा करना हो, यहाँ या को ये को लंबा करना हो तो कर सकते हैं। तो तो जिस लफ्ज़ के बीच में आप ये ऐड करेंगे वो लंबा होता जाएगा। ठीक है, उम्मीद ये थोड़ा सा ज़्यादा लंबा हो गया, थोड़ा सा हम इसको एक स्टेप, सॉरी ये इसको कम करना है, एक स्टेप कम कर देते हैं, तो ये अब बराबर हो गया। तो इस तरह आप टेक्स्ट को लंबा कर सकते हैं, और इसको आप जब पेज में ऐड करेंगे तो ये वैसा ही लंबा हुआ ही आएगा। लेकिन एक इसमें प्रॉब्लम ये आएगा कि, माज़रत इसको यूँ नहीं खींचना चाहिए, हाँ, एक प्रॉब्लम ये आएगा कि बाज़ जो स्टाइल है ना, बाज़ जो फॉन्ट्स हैं वो इस तरह खींचे हुए हम जो हम खींच के लिखते हैं ना, वो उसको सपोर्ट नहीं करते। तो अगर वो सही तरह ना लिखा है, टूटा टूटा आ रहा हो, तो आप उसका यहाँ से फ़ॉन्ट चेंज करके देख लें। तो किसी फ़ॉन्ट में वो ठीक आएगा, किसी में ठीक नहीं आएगा। मिसाल के तौर पे अब इसमें ठीक नहीं आ रहा, देखें ये टूटा टूटा है, तो हम इसको चेंज करते हैं, इसमें ये ठीक आना चाहिए। ये देखें इसमें ठीक आ रहा है, सही है। और इसके अलावा कोई और देख लेते हैं, इसमें भी ये देखें खींचा हुआ आ रहा है, ठीक आ रहा है, सही है। तो आप चेक कर लें, किसी में ये ठीक आएगा, किसी में नहीं आएगा। यहाँ भी ये ठीक आना चाहिए, ये ठीक आ रहा है, सही है। तो थोड़ा सा इसको छोटा करके यहाँ से इसका बॉक्स बड़ा करते हैं, ये चेक करें, ये अब बिल्कुल सही आ रहा है। तो ये है फ़ॉन्ट को लंबा करके लिखने का तरीका, खींच के लिखने का तरीका। ठीक है, अच्छा, इसी टेक्स्ट को ही सामने रख के हम कुछ और फीचर्स देख लेते हैं। मैं यहाँ पे एक कोई इमेज भी ले आता हूँ। यहाँ पे अगर टॉप पे आप देखें ना, तो लेयर्स को तो हमने बड़ी डिटेल से देख लिया था। ठीक है, आप जिस लेयर को ऊपर लेके आना चाहते हैं, यहाँ पे हम बैकग्राउंड भी कोई ले आते हैं, सॉरी ये तो बॉर्डर्स हैं, हमें बैकग्राउंड चाहिए। बैकग्राउंड बैकग्राउंड कहाँ पे है, ये बैकग्राउंड है। ठीक है, ये बैकग्राउंड है, और ये एक पिक्चर है, ये एक टेक्स्ट है, ये कुछ हमारे पास कुछ ऑब्जेक्ट्स पड़े हुए हैं। तो लेयर्स में जाएं, अगर आप इसको यहाँ से, ये जो लेयर है आप देखें इसके कितने आइकन्स है, ये 1 2 3 4 5। तो आप अगर ये चाह रहे हैं कि इस खजूर को, ये जो खजूरें हैं, इसको बैकग्राउंड के ऊपर कर दें, तो यहाँ से आप इसको मूव कर सकते हैं। ठीक है, फिर आप इसको सिलेक्ट किया हुआ है, सिलेक्शन करनी हो किसी की,
तो आप जस्ट उसको क्लिक करेंगे, पिक्चर पे क्लिक कर दें तो ये वो सिलेक्ट हो जाएगी। जो लेयर, जिस लेयर पे आप क्लिक करेंगे वो सिलेक्ट हो जाएगी। अगर आपको मैंने आपको बताया था लॉक का, तो आपको बता चुका हूँ। आपने एक बैकग्राउंड यहाँ पे मिसाल के तौर पे रखा, आप ये चाह रहे हैं कि ये बैकग्राउंड यहाँ पे लॉक हो जाए और ये मूव ना करे, ठीक है, इसमें कोई तब्दीली ना हो सके, ताकि इसके ऊपर आप बाकी काम आसानी से कर सकें। ठीक है, तो आप इस बैकग्राउंड को यहाँ से लॉक, ये जो पिक्चर है बैकग्राउंड, इसको आप लॉक कर देंगे तो अब ये मूव नहीं करेगा। ठीक है, ये अब मूव नहीं करेगा। बाकी तो इसके ऊपर जो चीज़ें होंगी वो मूव करेंगी, लेकिन बैकग्राउंड मूव नहीं करेगा। ठीक है, ये इसका फ़ायदा होता है। अच्छा, अब अगर आपने जो शेर लिखा है मिसाल के तौर पे, ठीक है, इसको आप आर्जी तौर पे छुपाना चाहते हैं, हाइड करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि ये नज़र ना आए, ठीक है, ताकि अब आप बाकी चीज़ें अच्छी तरह देख सकें, या किसी भी वजह से आप इसको छुपाना चाहते हैं, तो आप ये जो है ना आँख का निशान बना हुआ है, इस पे क्लिक करेंगे तो ये अब आँख बंद होगी, तो इसका मतलब है कि ये लेयर हमें नज़र नहीं आएगी। इसका ये मतलब नहीं है कि वो लेयर है ही नहीं, ठीक है, वो लेयर डिलीट हो गई है, इसका ये मतलब नहीं है। इसका ये मतलब है कि वो लेयर आपको नज़र नहीं आएगी। ठीक है, मौजूद तो होगी लेकिन नज़र नहीं आएगी। तो इसको अगर शेयर को हम इसके ऊपर, इस बैकग्राउंड के ऊपर लिखते हैं, तो ये क्योंकि पीछे है नज़र नहीं आ रहा, तो हम इसको ऊपर कर देते हैं, यहाँ से उठा के ये ऊपर हो गया। ठीक है, तो कोई भी इसमें नज़र नहीं आ रहा, वैसे ही कोई रैंडम कलर इसमें हम कर देते हैं। सिंगल कलर और वाइट, ग्रेडियंट, ये बार बार कह रहा है ग्रेडियंट अप्लाई। अच्छा चलें, इस पे ना हम कोई ग्रेडियंट ही अप्लाई कर देते हैं। अब देखें, ये कलर बैकग्राउंड इसका बहुत डार्क है, तो कलर, इसका कलर लाइट होना चाहिए, तो हम इस तरह का लाइट कलर रख देते हैं। लेकिन इसका जो स्ट्रोक है ना, आउटलाइन, ये आउटलाइन होनी चाहिए। और अब क्योंकि टेक्स्ट का कलर लाइट है, तो आउटलाइन का कलर हम डार्क रखेंगे। तो आउटलाइन जो है वो जो स्ट्रोक है उसको हम डार्क कर देते हैं। ठीक है, अच्छा जी, ये हो गया। अब ये लेयर्स के बारे में मैंने आपको डिटेल से बता दिया। और ये जो बॉक्स है, इसका मतलब ये जिस लेयर को आपने सेलेक्ट किया होगा उसके बॉक्स पे टिक हुआ होगा और वो लेयर थोड़ी सी डार्क हुई होगी, इससे हमें पता चलेगा कि वो लेयर सिलेक्टेड है, वो लेयर सेलेक्ट हुई हुई है इस वक्त। देखिए, मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ तो इस पे से टिक ख़त्म हो गया और ये जो इसका एरिया है ये डार्क हो गया। ठीक है, तो अगर आपने दो लेयर को सिलेक्ट करना है, एक से ज़्यादा लेयर को सिलेक्ट करना है, तो यहाँ पे क्लिक करने के बजाय यहाँ पे आप बॉक्स में क्लिक करेंगे तो वो एक से ज़्यादा लेयर्स जो हैं वो सिलेक्ट हो जाएगी। तो जब आप एक से ज़्यादा लेयर्स को सिलेक्ट करेंगे, मिसाल के तौर पे मैं ये चाह रहा हूँ कि ये जो बैकग्राउंड है, ये जो बैकग्राउंड लेयर है और ये जो खजूरें हैं, ये अलग अलग ना हो। जब मैं इसको मूव करूँ तो ये सारा इकट्ठा मूव हो। ठीक है, तो फिर हम क्या करेंगे, या ये सारी जो पिक्चर मैंने एक बनाई है, मैं चाहता हूँ कि ये सारा एक ग्रुप बन जाए। ठीक है, आपस में जुड़ जाए। जब मैं इनको हम मूव करूँ, एक जगह से दूसरी जगह उठा के रखूँ या इसका साइज़ छोटा बड़ा करूँ, तो ये एक साथ इनका साइज़ छोटा बड़ा हो, तो मैं क्या करूँगा कि लेयर्स में जाके इन तीनों को सिलेक्ट कर लूँगा और ये भी सिलेक्ट हुआ हुआ है और मैं इनको ग्रुप कर दूँगा यहाँ से, ग्रुप। अब ये ग्रुप हो गया। अब देखें, मैं जब इसको क्लिक करता हूँ ना, तो इसको मूव करता हूँ, ये सारा इकट्ठा मूव हो रहा है। ठीक है, तो इससे आपको एक जैसे जब एक डिज़ाइन आप बना चुके हैं तो उसे ग्रुप कर दें या उसे लॉक कर दें, और इस तरह आपको बाकी डिज़ाइन करने में आसानी होगी। ठीक है, तो ये तो होगी लेयर्स के बारे में कुछ मालूमात, डिटेल में आपको बता दिए लेयर्स के बारे में। अब अब चलते हैं नेक्स्ट आइकन की तरफ। इसको मैं थोड़ा सा छोटा करके वापस इसको अनग्रुप करने लगा हूँ। अब आप इसको अगर चेंज करना चाहते हैं, इसके अंदर टेक्स्ट में तब्दीली करना चाहते हैं, ये तस्वीर छोटी बड़ी करना चाहते हैं, तो इसको आपको इसे अनग्रुप करना होगा। इस तरह इसमें तब्दीली नहीं होगी। तो इस पे लेयर में जाएं
और यहाँ पे ऊपर अनग्रुप कर देंगे तो ये अन हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। अब आप इसको अलग से क्लिक कर सकते हैं, टेक्स्ट को, शेयर को अलग से, बैकग्राउंड को अलग से क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, तो हाँ जी, बस मैं आता हूँ, 10 मिनट लगेंगे। ठीक है, तो अब आते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट में आप देखें ये जो ब्लेंड टूल है, ब्लेंड वाला टूल है, ये थोड़ा सा मुश्किल है। इसको आप ट्राई करके देखें। ये होता ये है कि ये जो एक शेप जब दूसरी शेप के ऊपर पड़ी होती है, एक एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर पड़ा होता है, तो वो ये देखें ये बिल्कुल अलग नज़र आ रहा है, नीचे बैकग्राउंड बिल्कुल अलग नज़र आ रहा है। अगर आप ये चाहते हैं ना कि ये आपस में मिक्स हो जाएं, किसी तरह से मिक्स हो जाएं, तो उसके मुख्तलिफ ऑप्शंस होती हैं, किस तरह आप इसको मिक्स करना चाहते हैं। तो और इसको ज़्यादा समझा नहीं सकते, ये आप तजर्बा करेंगे तभी आपको सही तरह पता चलेगा। आप इस शेर को या इस खजूर को, ये जो खजूरें पड़ी हैं, इसको आप बैकग्राउंड के साथ अगर ब्लेंड करना चाहते हैं, मिक्स करना चाहते हैं कि ये बैकग्राउंड के साथ मिक्स हुआ हुआ नज़र आए, तो आप इसको ट्राई करके देखें होता क्या है। मुख्तलिफ ऑप्शंस सेलेक्ट करके देखें। मैं इसको देखें मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या होता है, स्क्रीन करता हूँ तो कैसे आप देखें मिक्स हुआ हुआ नज़र आ रहा है इसके अंदर। ये मुख्तलिफ़ तरह से मिक्स होता है, इसमें मुख्तलिफ ऑप्शंस होती हैं, आप वो ट्राई करें। और अगर आप इसको रखना चाहते हैं किसी तरह से, आपको अच्छा लगता है तो रखें, नहीं तो नॉर्मल पे क्लिक करेंगे तो ये वापस अपनी हालत पे आ जाएगा। इसी तरह हम शेयर को भी चेक कर लेते हैं, ये कैसे ब्लेंड हो रहा है। देखें ये अब किस तरह आपको नज़र आ रहा है, शेयर इसके अंदर मिक्स हुआ हुआ नज़र आ रहा है, ब्लेंड इसी को कहते हैं। ये ख़वातीन बेहतर पहचान लेंगी कि ब्लेंड का मतलब क्या होता है, क्योंकि किचन्स में ब्लेंडर होता है, ब्लेंडर किसी चीज़ को मिक्स करने के लिए ब्लेंडर इस्तेमाल होता है, तो उसका मतलब यही होता है ना कि मिक्स कर देते हैं चीज़ों को आपस में। तो ये मुख्तलिफ़ तरह के ब्लेंड ऑप्शंस हैं, अगर आपने रखनी है कोई तो ठीक है, नहीं तो आप वापस नॉर्मल पे क्लिक करें तो आप वापस आ जाएंगे। अब चलते हैं अगले टूल की तरफ। अगला टूल है अलाइन। अलाइन का मतलब होता है तरतीब। ठीक है, अलाइनमेंट क्या है, ये जो ऊपर वाली लेयर्स हैं, इसको आप अगर आप देखें, मैं इसको ज़रा नीचे रखता हूँ ताकि आपको हमें डिज़ाइन सही नज़र आए। अगर ये जो है टेक्स्ट, ये तो हमने इसको खींच के लंबा किया था तो दोनों लाइनें बराबर थीं। ठीक है, और दूसरा आप ये देख रहे हैं, इसको अगर मैं थोड़ा सा इसको मैं छोटा करता हूँ और यहाँ से टेक्स्ट बॉक्स को मैं बड़ा करता हूँ, तो आप देख रहे हैं कि ये जो टेक्स्ट है, सॉरी यूँ इसको नहीं खींचना था, हाँ, आप देख रहे हैं कि ये जो टेक्स्ट है ना, ये इस डब्बे के दाईं साइड पे लिखा हुआ है, दाईं साइड पे लिखा हुआ है, बाईं साइड इसकी खाली है, ऐसा ही है ना। अगर आप ये चाह रहे हैं ना कि ये इसके सेंटर में हो, तो आप यहाँ से अलाइनमेंट में जाके इसको सेंटर कर देंगे तो ये डब्बे के सेंटर में आ जाएगा। ठीक है, अगर आप ये चाहते हैं कि ये लेफ़्ट साइड पे हो तो ये लेफ़्ट साइड पे आ जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि ये राइट साइड पे होना चाहिए तो यहाँ पे राइट साइड पे कर देते हैं। अगर ये जो है, अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये पूरे डब्बे के अंदर आ जाएगा, पूरे डब्बे में फैल जाएगा। ठीक है, तो ये होती है अलाइनमेंट, यानी इसकी तरतीब आप कैसी रखना चाह रहे हैं। अच्छा, इसके नीचे वाली जो अलाइनमेंट है वो ये है कि ये पूरा डब्बा जो है, ये पूरा ऑब्जेक्ट, ये आप इस पूरे इमेज के, इस पूरे पेज के किस जगह पे रखना चाह रहे हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पे आप देखें ये कौन से साइड पे है, ये बाईं लाइन की तरफ इकट्ठा हो रहा है। आप इस पर क्लिक करते हैं ना तो ये डब्बा जो है ये इस पेज के बाईं तरफ जाके जुड़ जाएगा। अगर आप इसको बिल्कुल सेंटर में रखना चाह रहे हैं, ठीक है, हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है और हमें नहीं समझ आ रहा कि ये, मिसाल के तौर पे मैं इसे यहाँ रख रहा हूँ, अभी तो इसकी ये गाइडलाइंस है ना, मैं इसको सबको डिसलेक्ट करके इसकी गाइडलाइंस को ख़त्म कर देता हूँ, अनचेक कर देता हूँ। अब देखें कि जब मैं इसको मूव करता हूँ तो मुझे नहीं पता इसका सेंटर कौन सा सही बन रहा है, ये सेंटर में है या नहीं है। ठीक है, तो आप इसको ऐसा करें, अब यूँ मेरे ख्याल में ये सेंटर है, ठीक है, लेकिन एग्जैक्ट सेंटर में कैसे ला सकते हैं आप, अलाइनमेंट में जाएं और यहाँ से इसको, ये वाला जो सेंटर है ना,
ये देखें, ये सेंटर में, ये लेफ़्ट साइड पे है, ये सेंटर में है, ये राइट साइड पे है। तो आप इसको सेंटर को क्लिक कर देंगे तो ये जो आपका ऑब्जेक्ट है, चाहे वो टेक्स्ट है या तस्वीर है या कोई लोगो है, कुछ भी, वो बिल्कुल सेंटर में आ जाएगा। ठीक है, ये तो सेंटर में हुआ है। किस तरह सेंटर में हुआ है? ये सेंटर में हुआ है, राइट टू लेफ़्ट सेंटर में हो गया। अगर आप इसको ये यूँ चाह रहे हैं कि ये ऊपर नीचे से भी सेंटर में आ जाए, यानी ये यहाँ पे आ जाए, मैं आपको मिसाल इसकी देता हूँ। इसको मैं डिलीट ही कर देता हूँ। अब ये तस्वीर है, तो मैं ये चाह रहा हूँ कि ये तस्वीर इस पूरे पेज के बिल्कुल सेंटर में आ जाए। तो मुझे समझ नहीं आएगी, क्योंकि पैमाना तो है नहीं कि मैं ऊपर नीचे से इसको नाप के सेंटर में करूँ। तो मैं अलाइन में जाता हूँ, तो मैं एक दफ़ा यूँ क्लिक करता हूँ। ठीक है, तो ये इस तरह सेंटर में आ गई है, राइट टू लेफ़्ट। अगर मैं इसको यूँ क्लिक करता हूँ तो ये टॉप टू बॉटम सेंटर में आ जाएगी। यानी अगर ये तस्वीर यहाँ भी पड़ी है ना, तो मैं एक दफ़ा इसको क्लिक करता हूँ, एक दफ़ा इसको क्लिक करता हूँ, तो ये तस्वीर सेंटर में आ जाएगी बिल्कुल। ठीक है, ये बात आपको समझ आ गई। इसके बाद ये नीचे वाली जो ऑप्शंस हैं, ये क्या है दरअसल, ये अब हमने जो देखा था ना, लेयर्स। मैं वो बैकग्राउंड को वापस ला रहा हूँ। बैकग्राउंड वापस नहीं आ रहा, चलें इसी को ले लेते हैं, इसको। और इसके लिए मैं कुछ शेप्स ड्रा करता हूँ अलग से, ताकि आपको ये सही तरह समझ आ जाए। ये एक शेप है, इसकी डुप्लीकेट बनाते हैं। ये दूसरी शेप है और इसका कलर चेंज कर देते हैं ताकि हमें पता लगे कि ये दूसरी शेप है। ये कलर इसका रख देते हैं। फिर इसका एक डुप्लीकेट बनाते हैं और इसका भी कलर मैं चेंज कर देता हूँ। इसका कलर रखते हैं हम ब्लू रख देते हैं। अच्छा, तो ये वही चीज़ है, ये डिफरेंट, ये मुख्तलिफ लेयर्स हैं, मुख्तलिफ तहें हैं। इसलिए देखें, ये पीछे वाली जो तह है वो ऊपर वाली तह के नीचे छुपी हुई है, और ये जो ब्लू है इसके नीचे ये दोनों छुपे हुए हैं। तो अगर आपको पता है कि अगर आपको मूव करना है, अगर आपको ब्लू वाली लेयर ऊपर करनी है, तो आप कैसे करेंगे? इसको उठा के ये जो ब्लू वाली लेयर है इसको नीचे करना है। ठीक है, तो आप इसको उठा के नीचे कर देंगे। ये देखें, नीचे चली गई। इसको और नीचे करेंगे, ये पीछे वाले के भी नीचे चली जाएगी। अब इस लेयर को उठा के आपने ऊपर करना है, तो आप इसको उठा के यूँ ऊपर कर देंगे। अच्छा, इसका एक और तरीका, ये अलाइन में जाएंगे तो ये भी वही तरीका है कि अगर आप ये रेड वाली लेयर को नीचे करना चाह रहे हैं, ठीक है, आप इसको नीचे करना चाह रहे हैं तो आप, सॉरी, हाँ, इसको अगर आप नीचे करना चाह रहे हैं तो आप क्या करेंगे? ये अब देखें, ये जो ब्लैक वाला डब्बा है ना, ये ऊपर आया हुआ है ना, तो इसको यहाँ इस वाले पे क्लिक करेंगे तो ये देखें नीचे चला गया। ठीक है, जितना इसको दबाते रहेंगे ये उतना स्टेप नीचे जाता रहेगा। अगर आप इसको ऊपर करना चाह रहे हैं तो आप इसको क्लिक करेंगे, एक दफ़ा क्लिक किया, एक स्टेप नीचे गया, दूसरी दफ़ा क्लिक किया, दूसरा स्टेप, आप इसको क्लिक करते रहेंगे, ये ऊपर आ जाएगा। अगर आप इसको बिल्कुल सबसे टॉप पे रखना चाह रहे हैं, मिसाल के तौर पे ये है ना, तो इसको मैं एक दफ़ा क्लिक किया तो ये ऊपर नहीं आया, लेकिन अब ये ऊपर आ गया। ये एक स्टेप नीचे गया है, यानी इस डब्बे के नीचे गया है। दूसरी दफ़ा क्लिक करूँगा तो ये ग्रीन वाले डब्बे के नीचे जाएगा। ठीक है, और मैं तीसरी दफ़ा क्लिक करूँगा तो ये ब्लू वाले डब्बे के नीचे जाएगा। अगर आप चाह रहे हैं कि ये एक ही बार सबसे ऊपर आ जाए, सबसे ऊपर आ जाए, तो आप इसको क्लिक करेंगे। इसमें देखिए, आप बाकी सारे डब्बे पीछे छुपे हुए हैं, ये वाला ऊपर आया हुआ है, तो ये एक ही बार ऊपर आ जाएगा। अगर आप ये चाह रहे हैं कि ये सबसे पीछे चला जाए, ठीक है, एक ही बार सबसे पीछे चला जाए, तो ये इस पर क्लिक करेंगे तो ये सबसे पीछे चला जाएगा। समझ आ गई ना? ये सबसे ऊपर, ये सबसे पीछे, ये वाला जो आइकन है ये सबसे ऊपर, और ये आहिस्ता आहिस्ता पीछे जाता है, एक एक स्टेप करके पीछे जाता है, और ये एक एक स्टेप करके आगे आता है। ठीक है, ये एक एक स्टेप करके पीछे जाता है, लेकिन ये एकदम से ऊपर आ जाता है, एकदम से पीछे चला जाता है। ठीक है, तो ये इन लेयर्स का ये फ़ायदा है। अब अगला आइकन देखते हैं, इसको भी मैं साइड पे कर देता हूँ। ये है, ये जो आइकन्स है ना, ये तस्वीर को मिरर कर देते हैं, फ्लिप कर देते हैं। फ्लिप कैसे होती है? ये वाली जो है ना, ये उल्टा कर देगी, ऊपर से नीचे कर देगी तस्वीर को। ठीक है,
ये वाला जो आइकन है, और ये वाला जो टूल है ये तस्वीर को राइट टू लेफ़्ट फेर देगी, ठीक है। यानी दाईं साइड बाईं साइड पे आ जाएगी, बाईं साइड दाईं साइड पे आ जाएगी, इस तरह। तो इसका भी कुछ फ़ायदा होता है हमारे पास। मैं मिसाल देता हूँ आपको। मैं इसकी एक डुप्लीकेट बनाता हूँ, और ये जो दूसरी लेयर है इसको मैं ऊपर से नीचे उल्टा कर देता हूँ, ठीक है। तो अब मैं इसको थोड़ा सा नीचे लेके जाता हूँ, और इस पे मैं अप्लाई करता हूँ फेदर, ठीक है। और फेदर को हम रखते हैं स्केयर में। फेदर हमें सिर्फ चाहिए टॉप से, राइट नहीं चाहिए, बॉटम भी नहीं चाहिए, और लेफ़्ट भी नहीं चाहिए, यानी सिर्फ ऊपर से ये इस पे फेदर हमने लगाना है। और इसका साइज़ हम बड़ा करते हैं, ये साइज़ है। और सॉफ्टनेस भी ज़्यादा कर देते हैं, सॉफ्टनेस इसकी ज़्यादा कर देते हैं, ठीक है। अब देखें, आपको महसूस नहीं हो रहा कि ये इसका शेडो बना हुआ है, नीचे साया आ रहा है, ठीक है। तो ये हमें बिल्कुल ऐसे महसूस हो रहा है कि ये इसका साया नीचे आ रहा है, ये देखें, ठीक है। तो ये देखें, ये उस फ्लिप टूल का कमाल है। और आखिरी चीज़, हम जो भी डिज़ाइन बनाएंगे उसको एक्सपोर्ट कैसे करना है, यहाँ पे सेव में जाएंगे। तो सेव में दो तीन ऑप्शंस होती हैं। अगर आपको बैकग्राउंड तस्वीर को का जो बैकग्राउंड है ना वो ट्रांसपेरेंट रखना है, तो आप पीएनजी सेव करेंगे, ठीक है। अगर आपको ट्रांसपेरेंट नहीं रखना तो आप जेपीजी सेव करेंगे। तो और फिर इसका साइज़ आप यहाँ से बढ़ा सकते हैं, कितना साइज़ रखना है। अगर आपको तस्वीर नॉर्मल सोशल मीडिया शेयरिंग के लिए चाहिए तो ये सोशल मीडिया शेयरिंग है। अगर आपको अच्छी क्वालिटी में तस्वीर चाहिए, प्रिंट कराना चाह रहे हैं, तो ये प्रिंटिंग पे क्लिक करेंगे और जेपीजी करें या पीएनजी करें, तो आप इसका साइज़ यहाँ से मज़ीद बढ़ा सकते हैं। बहुत बड़े रेजोल्यूशन में, बहुत बड़ी क्वालिटी में भी तस्वीर को आप सेव कर सकते हैं। लेकिन नॉर्मल जो है ना, आप प्रिंटिंग पे जाएं और इसको सेव कर दें, ये काफ़ी है। अगर सोशल मीडिया के लिए चाहिए तो सोशल मीडिया पे जाएं और इसको सेव कर दें, ये काफ़ी है। तो इसको हम प्रिंटिंग पे जाके सेव करते हैं, तो ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी में तस्वीर सेव हो जाएगी। तो ये आज की हमारी क्लास थी, और ये क्लास आखिरी क्लास थी इंशाल्लाह। उम्मीद है ये कोर्स आपको अच्छा लगा होगा। इस ऐप के हवाले से आप जो भी चीज़ समझना चाहें आप हमें कमेंट में बता सकते हैं, ग्रुप में बता सकते हैं। आप को इंशाल्लाह प्रॉपर गाइड किया जाएगा। उम्मीद है कि फिर कभी किसी और कोर्स में आपसे ज़रूर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।